मेरठ के दोराला थाना क्षेत्र के चिरोड़ी गांव की रहने वाली 17 साल की अनुष्का एक उभरती हुई राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी थी। उसके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। खेल के मैदान में उसकी फुर्ती और जुनून उसे लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे थे। उसके पिता नेमपाल एक मामूली किसान थे। खेतों से होने वाली सीमित आमदनी में परिवार का गुजारा करना मुश्किल था, लेकिन बेटी के सपनों के सामने उन्होंने कभी पैसे को आड़े नहीं आने दिया। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि एक दिन उनकी बेटी ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते और पूरे देश का नाम रोशन करे। अनुष्का पढ़ाई में भी अच्छी थी। वो कृष्णा पब्लिक स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज में ही कबड्डी कोच आशीष ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही अनुष्का ने अपनी मेहनत से कई पदक हासिल किए और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में अपनी एक अलग जगह बनाई। गांव से कॉलेज की दूरी करीब 15 किलोमीटर थी। रोज आने जाने में परेशानी होती थी। इसे देखते हुए परिवार ने कंकरखेड़ा क्षेत्र के शोभापुर बाईपास के पास एक कमरा किराए पर दिलवा दिया। अनुष्का इसी रूम में रहकर अपनी पढ़ाई और खेल संबंधित तैयारी करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। रोजाना परिवार से एक दो बार उसकी बात जरूर होती थी, लेकिन 15 अप्रैल 2026 की शाम जब परिवार ने उसका फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। परिवार को चिंता हुई और वो अनुष्का के रूम पर पहुंचे तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। काफ़ी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो आखिरकार अगले दिन पुलिस के पास पहुंचे। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कोई रजिस्टर्ड एफआईआर दर्ज नहीं की और मौखिक शिकायत के आधार पर अगले 12 दिनों तक परिवार को थाने के चक्कर कटवाते रहे। बाद में दबाव बढ़ा तो 28 अप्रैल को पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। परिवार ने श्याम धानक नाम के एक फास्ट फूड विक्रेता पर शक जाहिर किया। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए उठाया, लेकिन कुछ घंटों बाद ही छोड़ दिया और इसी तरह से करीब एक महीने से ज़्यादा का समय बीत गया। थक हार कर परिवार ने उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की तो फिर पुलिस हरकत में आई और कॉल डिटेल के आधार पर इस पूरे मामले की जांच शुरू की। इस बार पुलिस की मेहनत रंग लाई और एक बार फिर जांच की कड़ियां श्याम धानक तक जा पहुंची, लेकिन तब तक वो चंडीगढ़ भाग चुका था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर अनुष्का की गुमशुदगी का पूरा सच सामने आया। पुलिस के अनुसार श्याम ने बताया कि अनुष्का अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि 15 अप्रैल की शाम को ही उसने ईंट से कूचकर उसकी हत्या कर दी थी और लाश को शोभापुर पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर एक बोरी में बंद करके नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी की बताई जगह से लाश को बरामद कर लिया, लेकिन एक महीने से ज़्यादा का समय बीत जाने के कारण लाश की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और पहचान किए जाने की हालत में नहीं थी। अनुष्का की मां ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लाश उनकी बेटी की नहीं है। मां का कहना था कि उनकी बेटी बॉय कट रखती थी और वो जींस भी नहीं पहनती थी, जबकि लाश की बॉडी पर जींस थी और उसके बाल भी लंबे थे। हालांकि बाद में पिता ने लाश के पास से बरामद खेलो इंडिया के एक टी शर्ट के आधार पर शव को अपनी बेटी का बताया। पुलिस का कहना है कि बाल बढ़ने की वजह सिर की त्वचा पूरी तरह से खत्म होना थी। हालांकि परिवार के शक को दूर करने के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट के सैंपल भी भेज दिए। बाद में परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब भी यह राज सामने आना बाकी था कि श्याम ने अनुष्का की हत्या क्यों की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि अनुष्का के रूम से कुछ दूरी पर आरोपी श्याम फास्ट फूड का ठेला लगाता था। इसी ठेले पर अनुष्का फास्ट फूड खाने के लिए उसके पास आती थी। आरोप है कि अनुष्का पर करीब 800 रुपये उधार थे, जिसमें उसने चाउमीन, बर्गर और मोमोज खाए थे। इसके अलावा किसी जरूरी काम के लिए करीब 2800 रुपये भी उसने शाम से उधार लिए थे। यानी कुल मिलाकर आरोपी शाम के 3600 रुपये अनुष्का पर उधार चल रहे थे। आरोपी के अनुसार कई बार मांगने पर भी अनुष्का पैसे वापस नहीं लौटा रही थी। 15 अप्रैल को भी इन्हीं रुपयों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में आरोपी ने ईंट से कूचकर अनुष्का की हत्या कर दी और फिर लाश को बोरी में भरकर नाले में फेंककर फरार हो गया। हालांकि उसने हत्या किस जगह की और उसके साथ और कौन शामिल था, ये बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस जांच में ये सामने जरूर आया है कि आरोपी मूल रूप से देहरादून का रहने वाला था और लंबे समय से मेरठ में रहता था। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने साल 2008 में भी मेरठ में ही एक 13 साल के बच्चे की ठीक इसी तरह से ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी थी और लाश को एक पॉलीथीन में भरकर
तब नाले में फेंक दिया था। इस मामले में लोअर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उसे जमानत पर छोड़ दिया था। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर उस समय वो जेल से बाहर ना आया होता तो शायद अनुष्का आज जिंदा होती। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को जेल भेज दिया है। देखा जाए तो इस पूरी कहानी में अनुष्का की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक किसान पिता के टूटे हुए सपनों की कहानी है। यह उस बेटी की कहानी है जिसने देश के लिए पदक जीतने का सपना देखा था, और ये कहानी उस माँ की है जिसने अपनी बेटी को पहचानने से पहले उम्मीद नहीं छोड़ी। और यह उस सवाल की कहानी है जिसका जवाब शायद लंबे समय तक लोगों को परेशान करता रहेगा कि क्या वाकई सिर्फ 3600 रुपये किसी की ज़िंदगी की कीमत से ज़्यादा हो सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।